हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं जिनको मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भैया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर जी, आप मुझे बताइए। तो ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, तो मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से एक वीडियो में पढ़ाया है बच्चों की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। आखिर हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट आपको बताई है। मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाया और हम लोगों ने स्टार्टिंग जो पहली वीडियो देखी थी कि एक्सपोनेंट होता क्या है, पावर क्या होती है, बेस क्या होता है, हाँ कि ना, और एक्सपोनेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे डिस्कस की। तो यहां पे अगर आपको समझना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, तो एक वीडियो बनी है स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड, उसको जरूर देखो बच्चों, क्योंकि वो देख लोगे तो ये सारी चीजें आपको हलवा लगेगी। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखो बच्चों, ठीक है। अब देखो क्या है, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए है बट इसमें कुछ नंबर्स भी दे दिए। फिर कह रहा है इन्हीं नंबरों को क्या करना है आपको इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको यही चीज एक्सप्रेस करना है, द नंबर अपीयरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि अगर अपने पास बहुत बड़ा नंबर है, अब वो बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा नंबर है, पॉइंट में दिया गया है, जैसे ये देख सकते हो 0. ठीक है ना, ये क्या है, हमें बहुत छोटा नंबर दिया गया है। अब इसी तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो सब छोटे ही दिए गए हैं, बड़ा नहीं दिया है कोई। तो अगर से बहुत बड़ा नंबर होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक, इतना बड़ा नंबर दिया गया। इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो एक तरीका होता है, क्या कहता क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी नंबर हो ना, हमारे पास अगर नंबर दिया है वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल, अगर मुझे दिया गया है, क्या करना क्या रहता है, उसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं। किस फॉर्म में, m इंटू 10 का एक्सपोनेंट n, इसमें चेंज करते हैं। ध्यान से सुनना, इसमें चेंज करते हैं। कंडीशन देखो मैं बता रहा हूं, इसमें चेंज करते हैं, बट यहां पे कंडीशन क्या रहती है कि जो भाई साहब m होता है, m इट कैन बी इन डेसिमल, डेसिमल में हो सकता है, इट कैन बी इन डेसिमल। ये जो m की है वैल्यू है यहाँ पे, ये डेसिमल में भी हो सकता है, इट कैन बी इन डेसिमल, डेसिमल में भी हो सकता है, और इन नेचुरल नंबर, और इन नेचुरल नंबर हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, फिर कहता है m के बारे में कि जो m की वैल्यू है डेसिमल में तो होगी, नेचुरल नंबर में होगी, बट इसकी वैल्यू थोड़ी सी फिक्स रहती है। वो क्या रहती है, कहता है कि जो m की वैल्यू होती है ना, वो 1 हो या 1 से बड़ी हो, ठीक है। तो यहां लिखता है a 1 से 1 हो, 1 के इक्वल हो या 1 से ग्रेटर हो, और कहता है कि 10 से छोटी होनी चाहिए। 10 से क्या हो, छोटी हो, मतलब 1 हो या 1 से बड़ी, बट 10 से छोटी क्या हो, 10 से छोटी होनी चाहिए। ये चीज उन्होंने इस अपने m के बारे में कह दिया। फिर ये कहते हैं n के बारे में, ये कहते हैं n के बारे में कि जो n हो है ना, n इज आ नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर, या फिर आप इंटीजर कह लो, सिर्फ इंटीजर, ठीक है। मतलब प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये नॉन जीरो इंटीजर होता है, मतलब n जीरो ना हो और कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है ना। n इज अ नॉन जीरो इंटीजर। अब आते हैं इस पे, सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो m को मैं सीधा सीधा ये पूरा क्या लिख सकता हूं, 1 में लिख सकता हूं। 1 में इंटू कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो है, इसका मतलब 10, और ऊपर एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 13। तो यहां पे देख सकते हो आप, यहां पे देख सकते हो m जो है हमारा एक नॉन जीरो इंटीजर है, हाँ कि ना, जीरो नहीं है, और यहां पे हमें नंबर दिया गया नेचुरल नंबर। यहां पे देख सकते हो आप, यहां पे जो नंबर है यहां पे ये 1 के इक्वल भी है, हाँ कि ना। अगर 2 होता तो क्या होता, ग्रेटर देन 1 होता, बट 10 से छोटा ही है, हाँ कि ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। यहां पे m जरूरी नहीं है कि मेरा डेसिमल में ही हो, हाँ हो सकता है डेसिमल में, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखते हैं, चलो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आजकल मुझे बहुत ज्यादा जुकाम हुआ है बच्चों, ठीक है, बट तब भी मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि पढ़ाना बहुत जरूरी है। इसको रब करें, चलो इसको रब कर देते, कंडीशन नहीं रब करते, ठीक, कंडीशन नहीं रब करते, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत बैठे चीजें। अब देखो पहला सॉल्व करते हैं। पहला हमें दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है 1 माइक्रोन जो होता है, 1 माइक्रोन जो होता है वो इक्वल होता है 1/1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख 1/10 लाख मीटर के। वाह क्या बात कह रहा है कि 1 मीटर का 10 लाख टाइम्स छोटा करना है, 1 मीटर को 10 लाख टाइम्स छोटा करना है, 1/10 लाख टाइम्स ऑफ 1 मीटर।
1 मीटर का, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, 1 2 3 कितने जीरो हैं, 3 3 6 जीरो, 3 3 6 जीरो, हाँ कि ना, ये इतने मीटर लिखा हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना, हमको किस फॉर्म में चाहिए, ध्यान से सुनो, हमें किस फॉर्म में चाहिए, m इंटू 10 का एक्सपोनेंट n, इस फॉर्म में चाहिए, ध्यान से सुनना, इसमें चाहिए। तो हम लोग इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, सॉरी बच्चों, ठीक है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, बहुत सरल है, ध्यान से सुनो, ये है 1, इसको 1 ही लिखा रहने दो, नीचे ये चीज जो मिल रही है, ये जो नीचे नहीं मिल रही है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 का एक्सपोनेंट, या फिर 10 का आप बावर पढ़ते आए हो, तो ये 10 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 3 3 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा मीटर, हाँ कि ना, समझ में आया। यूनिट अभी नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, अभी हटा सकते हो लास्ट में, बट भूलना मत, नहीं तो भूल जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो 1/10 का एक्सपोनेंट 6 आ गया। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कि अगर a का एक्सपोनेंट m लिखा है और m पॉजिटिव है, और इसको अगर आपको नेगेटिव करना है तो आप इसे डिनोमिनेटर में लिख दो, ये हो जाता है हमारा नेगेटिव में चला जाता है। बट यही चीज अगर आपका नेगेटिव में लिखा हुआ है और अगर आपको पॉजिटिव बनाना है, तो इसको क्या करो, डिनोमिनेटर में लेके जाओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से आप कह सकते हो, इसका उल्टा कह सकते हो कि अगर ये चीज ऐसे लिखी हुई है, इसका मैं उल्टा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, हाँ कि ना, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना, ये नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव मतलब समझ रहे हो ना, m आपके पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव m हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव है, ऊपर चल जाएगा, तो 1 इंटू में 10 का एक्सपोनेंट -6, तो ये आ गया हमारा मीटर में आ गया, ये आएगा हमारा आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, ये भाई सब हमारे m बन गए, 1 हमारा m बन गया, और ये पूरा जो हमारा ये है, देखो ये जो n था वो इंटीजर था। अगर नेचुरल नंबर बोलते ना बच्चों तो क्या हो जाता है, 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर आने चाहिए, बट इंटीजर बोल दिए तो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। तो 10n, यहां पे हमारा 10n, ये वाला पोर्शन हमारा 10 एक्सपोनेंट n, ये वाला हो गया 10 एक्सपोनेंट n, ठीक है ना। तो हमारा 1 इंटू 10 का एक्सपोनेंट -6 मीटर, इतना हमने चेंज कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या करो, आप इसको चेंज करके देखो, मुझे लग रहा है आप चेंज कर लोगे, एक बार करके देखो बच्चों, वीडियो पॉज करो और फिर आप इसको सॉल्व करके देखो, क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो इसका मतलब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छे से पता है कैसे करा जाता है, और अगर नहीं कर पा रहे हो इसको, इसका मतलब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब अभी तक नहीं समझ में आया। तो आप क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म की वीडियो जरूर देखो, नहीं तो इसको करने में एग्जाम में आपका दिक्कत होगी, अगर दिक्कत होगी तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छे से समझ लो, ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है ना, चलो। और अगर देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा कौन सी वीडियो है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखो, डिस्क्रिप्शन में देखो इसी वीडियो के, हो सकता है मैंने दिया, और अगर ना दिया हो ना तो सीधा पटाख से क्या करो, एक कमेंट करो कि वीडियो की लिंक नहीं है, मैं तुरंत लगा दूंगा नीचे, ठीक है। चलो बता भी देना कौन सा ये वीडियो की मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। अब देखो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 0 पॉइंट कितने जीरो है, 3 3 6 3 9 3 14 3 3 6 18, 18 जीरो है, साथ ही साथ ये 2 डिजिट और है, मतलब 20 डिजिट्स है जीरो के बाद, और कूलम्स, ओह माय गॉड, ठीक है ना। कह रहा है ए वर्ड क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन देखते नहीं, इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जो चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज, ठीक है, जिसको हम लोग कूलम कहते हैं ना, ठीक है, कूलम कहते हैं। तो कूलम, वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है वो कूलम में हमें मेजर करके यहां पे दिया गया है, ठीक है ना, मेजर करके यहां पे दिया गया। तो देखो ध्यान से देखना कि इसको कैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें, कैसे करना है। यहां पे अब देखो, मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ भी नहीं पता कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, एक तरीका होता है जिसको पता है कैसे क्या होने वाला है, उसके वो करता कैसे है, ध्यान से देखो वो करेगा कैसे, देखना, कहेगा देखो हमको तो चाहिए m, एक चाहिए या एक से बड़ा हो बट 10 से छोटा हो, इतना तो हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जितना यहां पे जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को यहां पीछे इस साइड राइट साइड शिफ्ट करेंगे, राइट साइड शिफ्ट करेंगे, किसको, पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। तो शिफ्ट करने का तरीका क्या है, शिफ्ट करने का तरीका क्या है आप बताओ, शिफ्ट करने का बाबू तरीका क्या है आप बताओ ना, आप बताओ, मैं बस पूछ रहा हूं, आप बताओ ना, शिफ्ट करने का तरीका क्या है, क्या करना है, इस पूरे के पूरे पॉइंट को आप चाहो तो नीचे उतार सकते हो, ठीक है, बट मैं वैसे मैं क्यों करूं, आप क्या कर सकते हो, यहां पे वाला जो पॉइंट है ध्यान से सुनो, यहां वाला जो पॉइंट है
एक की तरफ कितनी बार शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि ये 1 बन जाए, 1 1 बन जाए। शिफ्ट करो इसको, कितने बार शिफ्ट करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 मतलब क्या 9, 19 मतलब क्या 19, हाँ कि ना। तो यहां पे अपने नीचे कितने जीरो होने वाले हैं, 20 जीरो। नहीं समझ में आ रहा ना, मैं दिखाता हूं आपको, मैं आपको दिखाता हूं तभी समझ में आएगा। मतलब ये 0.1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फिर आ रहा है 16, हाँ कि ना, यही है लिखा। अब देखो मैं जब पॉइंट हटा दे रहा हूं तो नीचे कितने 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 जीरोस बन जाएंगे बताओ, 18 ये है और 19 20 ये दोनों डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 20, हाँ कि ना। ध्यान से देखो सही है कि नहीं। और फिर ये जो ऊपर जीरो लिखे इसका कोई फिर मतलब नहीं रह जाता, जब आप जीरोस को नीचे लिख देते हो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 16 बन जाता है। अब ध्यान से देखना, मेरे कान खोल के एकदम बात सुन लो बाबू, आराम से सुन लेना, आराम से। यहां से लेके यहां तक जब पॉइंट शिफ्ट कर रहे थे, यहां से लेके यहां तक, तो 19 आ रहा था ना, 19 आ रहा था कि नहीं, हाँ 19 आ रहा था, 19। अब आप यहां देखो, इसका सीधे सीधे आंसर क्या आने वाला है, ध्यान सुनो, इसका सीधे सीधे आंसर आने वाला है 19 मैंने बोला है, तो लिखना है आपको 1 पॉइंट, यहां 1 तक जैसे ही पहुंच जाओ, क्योंकि अपने को 1 चाहिए और उसके आगे डिजिट देख रहे हो 6 है, तो 1.6 मुझे चाहिए, तो लिख दो सीधे 1.6 जैसे यहां पे पहुंच जाओ। फिर जो 19 आ रहा था, 19 जो आ रहा था उसको नेगेटिव में 10 की, 10 का नेगेटिव इसमें ऐसे लिख दो। नहीं समझ में आना कैसे लिखा मैंने ये आंसर, अभी दिखाते हैं कैसे। ये जो वैल्यू हमें मिली है पॉइंट हटा के, यहां पे नीचे कितने जीरो है, 20 जीरो है, 20, तो हमको इसको कितना बनाना है, या तो 1 हो या 1 से बड़ा हो, बट ये कितना हो, 10 से छोटा होना चाहिए। तो हमें 10 से छोटा बनाना है, बट 1 हो या 1 से बड़ा। तो ये 16 तो हमारा 1 बन नहीं सकता, बट 1 से बड़ा बन सकता है, मतलब 1.6 बन सकता है, बट 16 बना देंगे तो 10 से बड़ा हो जाएगा। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, हमने क्या किया, यहां से एक जीरो, यहां पे से एक जीरो उठाया और इसको यहां पे इसको डिवाइड किया। तो कैसे किया, ये किया मैंने, यहां पे ऐसे ले लिया इसको, और ये जितने भी यहां पे वैल्यूज थे, यहां पे जितनी भी वैल्यूज थी, यहां पे जितनी भी वैल्यूज थी, इनटू एक जीरो इसके साथ दे दिया मैंने, और कितने जीरो यहाँ पे 20, मतलब कितने जीरो बचे होंगे, 10 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 19, कितने जीरो 20 जीरो थे, बचा कितना, क्या इसमें देखो हमारे पास 20 था, देखो ध्यान से सुनना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16/10 का एक्सपोनेंट 20, हाँ कि ना, ये लिख सकते हैं। इसमें में से एक जीरो मैंने उठाया और इसको 16 से डिवाइड कर दिया, तो 16/10 आ गया, जिसको हम लोग क्या सकते हैं, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.6 लिख सकते हैं, अपॉन हम लोग 10 का एक्सपोनेंट 19 लिख सकते हैं, हाँ कि ना। अब इसको हम लोग उठा के ऊपर लिख देंगे, डिनोमिनेटर में है ये, तो 1.6 इंटू 10 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, -19 आ जाएगा, और यही तो आंसर आ रहा था हमारा, यही तो आंसर आ रहा था हमारा, हाँ कि ना। तो मैंने डायरेक्ट बताने की कोशिश की, हमें बस क्या करना है, जो नंबर हो ना, नंबर इसको 1 बनाना है या 1 से बड़ा बनाना है नंबर को। तो यहां पे देखो कितनी बार हमें अपने आप को यहां पे लेके आना पड़ेगा, 19 बार आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अब 1 पे आएंगे तब 19। तो ये जो 19 आ रहा है, ये नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं जो नीचे हैं, उनको मुझे ऊपर लाना पड़ेगा ना। ये क्या है, जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो कितने जीरो आने वाले, 20, बट अपने को यूज कितना है यहाँ पे, अपने को यूज कितना है यहाँ पे बताओ, यहाँ पे यूज है अपने को सिर्फ कितना, यहां पे अपने को सिर्फ यूज है 19 तक का जीरो का। तो ये जो 19 तक का जो जीरो है ना, उसको क्या लिखोगे, इनटू में आप लिखोगे 10, और 10 में जो 19 जो आया है ना, उसको माइनस में लिखोगे, क्योंकि वो सारे जीरो नीचे हैं। अब एक जीरो मैंने इसलिए नहीं यूज किया ताकि मैं वो नीचे ही रहे, वो जीरो सिर्फ नीचे ही रहे, ताकि ये इसको डिवाइड करके 1.6 बना दे। तो उसी लिए मैंने क्या किया था, एक जीरो नीचे ही छोड़ दिया था, तो ये ऐसे डायरेक्ट निकल आ गया हमारा। तो यहाँ ये तो आपको एकदम 100% समझ में आ गया होगा, ये शायद ना आ रहा हो। हम लोग करते हैं इसको, और इसको समझने की कोशिश करते हैं जो इस तरीके से मैंने किया था। देखो पॉइंट को शिफ्ट करना है इस साइड, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल जीरो कितने बनेंगे, 7 बनेंगे, बट मैं 6 को क्या करूंगा, 10 के साथ लिखूंगा, 10 के साथ, क्योंकि मुझे क्या बनाना है इसे मैं, हाँ देखो 6 के साथ साथ मैं इसे 7 बनाऊंगा, 7 क्या बनाऊंगा, 7
क्या बनाऊंगा, 7 बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहां पे हम लोग को सीधे सीधे 5 मिल जा रहा है, सीधे सीधे 5 मिल जा रहा है, 5 मिल जा रहा है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 5 और पूरा पूरा यहाँ पे जितने जीरो थे 1 2 5 क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि मुझे 1 से बड़ा चाहिए और 10 से छोटा, तो 5 मिल गया, 5 सीधे सीधे हमें मिल गया यहाँ पे। हाँ, और कितने 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 जीरो यहाँ पे जीरोस बनेंगे नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो जो 7 नीचे आ रहा है उसको ऊपर लेके आएंगे तो माइनस ही बन जाएगा ना, हाँ कि ना। और ये मीटर में था, ये मीटर में लिख देंगे, और ये जो आ रहा था अपना कूलम, इसे कूलम में लिखना मत भूलना, ठीक है ना। चल, तो ये समझ में आया कैसे हुआ, नहीं समझ में आया तो ये आएगा अपना आंसर कैसे आएगा, देखो नीचे करके दिखाते हैं, इसको रब करते हैं। ये है 0.1 2 3 4 5 और कितना है 6 ना, 6 और 5 मीटर। अब देखो मैंने क्या किया, पॉइंट हटाया यहां से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 0, 1 2 3 4 5 6 और ये आएगा 7, हाँ कि ना। तो ये आएगा हमारा नंबर ऑफ जीरो। अब इसको क्या करेंगे, मीटर को थोड़ा सा हटाते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब क्या करना क्या है, ये इन सारे जीरो का कोई मतलब नहीं है तो इस सबको हटाओ, क्योंकि पॉइंट हटा लियो आप, ठीक है। अब ये आ गया 5। अब ये ऊपर 5 आ रहा है, ऊपर 5 आ रहा है, इसको कैसे लिख सकते हो, इस पूरे वैल्यू को कैसे लिख सकते हो, 5/10 का एक्सपोनेंट कितना लिख सकते हो, 6, यानी 6 नहीं 7, क्योंकि कितने जीरो है 7, तो यहाँ पे आ गया 7, हाँ कि ना, 7 आ गया। कितने जीरो है 7, तो 7 आ गया। अब इक्वल टू में कैसे लिखोगे, इक्वल टू में कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो कैसे लिखोगे इक्वल टू में। अब ये वाला जो पूरा पोर्शन इसको ऊपर लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो m बनेगा वो 5 ही बनेगा। क्यों, क्योंकि 5 जो है ना वो 10 से छोटा है बट 1 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या 5 × 10 का, अब ये प्लस में है, ऊपर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा किस में आ गया, मीटर में आ गया। यही आंसर आ रहा था हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। 5 × 10 का एक्सपोनेंट -6 मीटर। तो ये चीजें कैसे आ गई, ये हमारा m हो गया और ये जो पूरा हमारा ये जो पोर्शन आ गया ये 10 × में 10 का एक्सपोनेंट n, ये आ गया। इस फॉर्म में लिखना है। m क्या होना है, ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। n क्या होना है, ये नॉन जीरो, जीरो ना हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, उम्मीद करता हूं आ गया होगा। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखिएगा। इसका आंसर मैं क्या बताऊं, ये है एक देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक आओ, सिर्फ 5 तक ही आपको आना है और सबको यूज कर लेना है, और सबको यूज कर लेना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.75 इंटू यहां पे जितने भी जीरो मैं इधर जीरो गया हूं, मतलब कि जितने भी डिजिट के पास गया हूं उतना जीरो आपको माइनस में लिख देना है। यहां पे उतना 1 2 3 4 5, इस एक को ही, यहां 1 तक ही पहुंचो, 1 नंबर तक ही पहुंचना है हमें, ठीक है। तो यहां तक हम पहुंचे तो 5 जीरो तक पहुंचे, बस 10 को क्या करना है, माइनस लिख देना है 5, -5 मीटर। अब देखो इसको भी करके दिखा देते हैं हम। इसी तरीके से इसको देखो, बस मुझे कहां पहुंचना है, 1 2 तक पहुंचना है। इसका मतलब दो डिजिट हो गई ना हमारी, क्योंकि हमें यहाँ पे 7 मिल जाएगा। पॉइंट में शिफ्ट कर दूंगा, अगर यहाँ पे अगर पॉइंट शिफ्ट कर दूंगा तो ये 7 बन जाने वाला है। तो लिखेंगे 7 इंटू कितना, 1 2 है, तो मतलब 10 का 2 है, 2 पॉइंट को मैंने 2 बार शिफ्ट किया है, तो मैं क्या करूंगा, 10 का जो एक्सपोनेंट लिखूंगा वो माइनस में 2 लिखूंगा mm। चलो करके देखते हैं क्या आंसर यही आ रहा है कि नहीं। इसको रब करें, चलो इसको रब कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास था 0.1 2 3 4 5 6 7 8 था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मीटर में था। अब मुझे क्या करना है, यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 बार जीरो आ जाएगा, हाँ कि ना, 8 बार जीरो आ जाएगा, ठीक है, 8 बार जीरो आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये सारी चीजें मैं हटा दूं, ये सारी चीजें हटा दूं, क्योंकि अब इन सबका कोई मतलब नहीं है। सीधे लिख सकते हैं 1275 ऐसे लिख सकते हैं, आप आगे लिख लेना। अब ध्यान से देखो, ये जो पूरा ये जो नंबर मिल रहा है, इसको हमको 1 बनाना है, 1 से बड़ा बनाना है, बट 10 से छोटा बनाना है। तो कैसे कर लिखोगे आप, 12 बना नहीं सकते, 127 बना नहीं सकते, 1275 बना नहीं सकते, बट आप उसको बना सकते हो 1.275 ये बना सकते हो। बट ये कैसे बनाएंगे, यहां से 3 जीरो उठाएंगे और इसको इस पूरे से डिवाइड कर देंगे, ताकि पॉइंट कितनी बार लग जाए, 3 बार के बाद पॉइंट लग जाए। तो हम लोग लिखेंगे 1275 डिवाइड बाई 1000, हाँ कि ना, ताकि ये 1 पॉइंट कुछ बन जाए। इनटू में आप क्या लिखोगे, ध्यान सुनो, डिनोमिनेटर में क्या गया, यहां से 3 जीरो मैंने यूज कर लिया, बचे कितने, 1 2 3 4 5 जीरो बचे। तो इनटू में लिखोगे आप 10 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, 5 यहां पे हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड कर दोगे इन दोनों को,
हाँ कि ना, इन दोनों को डिवाइड करो तो ये बन जाएगा 1.275 इंटू में नीचे डिनोमिनेटर में हमको दिया गया है 10 का एक्सपोनेंट 5, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 1.275। अब इसको क्या करोगे ऊपर ले लोगे तो ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव में चला जाएगा, तो 10 का एक्सपोनेंट -5। तो यही देखो आंसर क्या आ रहा है, यही देखो आंसर क्या आ रहा है। हाँ मीटर मत भूलना, ठीक है ना, मीटर मत भूलना, जैसे मैं भूल जा रहा हूं तो इसको आप मत भूलिएगा। तो ये आंसर आ रहा है कि नहीं, इसी तरीके से ये चीज आप दिमाग में रख लो। अब देखो 0.007 मीटर था, बस पॉइंट हटाना था आपको, नीचे आ जाएगा 2 0 आ जाएगा। बट ये सब आखिर कब तक करते रहोगे, ये छोटी सी चीजें याद रखो कि आपको बस 1 बनाना है या 1 से बड़ा बट 10 से छोटा, ये चीज अगर आप ध्यान में रख लोगे तो जितने बार जितने डिजिट बार आप जितना डिजिट आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट होते जा रहे हो इधर, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 5 डिजिट, तो 10 की जो पावर कह रहे हैं एक्सपोनेंट जो होता है वो माइनस में लिख दो और आपका आंसर यहां पे 1 के पास पॉइंट लगा के वो पूरा वैल्यू लिख दो, ठीक है ना। तो यहां पे मेरा ये हो गया, तो इसको हम लोग 7/100 लिख सकते हैं, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 7/10 का एक्सपोनेंट 2। अब इस पूरे वैल्यू को ऊपर लिख दो क्योंकि यहां पे जो नंबर आ रहा है वो 10 से छोटा बट 1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो 7 × 10 का एक्सपोनेंट -2, ये किसमें है हमारा mm मतलब मीटर में है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा, बहुत सरल था। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो क्या करिए आप इसको रिवाइज करिएगा, और रिवाइज करने में आप एक चीज मत भूलिएगा, वो है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिवाइज करिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता चुका हूं कि एक वीडियो बनाया हूं, उस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या एग्जाम में आ गया और नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको भी देखेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और रिवाइज करना मत भूलना।